नमस्कार, मैं अजय कुमार। भाजपा और भाजपा के सहयोगी संगठन मुस्लिमों के खिलाफ हर रोज नफरत की केरोसिन फेंकते हैं। नफरत की इस केरोसिन में देश का आम जनमानस इतना जला दिया गया है कि ऐसा लगता है कि भारत के ज्यादातर लोग मुस्लिमों के साथ होने वाले रोजाना के अन्याय को समझने बूझने की समझ ही गंवा चुके हैं। 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह जिले से लेकर गुड़गांव तक जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उसमें यह बात सही है कि दो समुदाय के सांप्रदायिक और दंगाई तत्व भागीदार हैं, मगर दंगे की परत दर परत जांच परख बताती है कि हिंदू धर्म के नाम पर की जाने वाली नफरत की राजनीति और भाजपा की हरियाणा सरकार की शासन प्रशासन ने मिलकर वह माहौल पैदा किया जिसकी वजह से नूंह से लेकर गुड़गांव तक जलता रहा। मतलब आप सोचकर बताइए कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे भाजपा के सहयोगी संगठन तलवार और हथियार लेकर किस तरह की धार्मिक यात्रा पर निकले थे। भाजपा के मंत्री ने पूछा कि लाठी डंडा और हथियार लेकर धार्मिक यात्रा में कौन जाता है भाई, किसने दिया है हथियार। जब इस सांप्रदायिक दंगे पर कार्रवाई करने की बात आई तो सरकार ने खुद की जिम्मेदारी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। तकरीबन सैकड़ों मुस्लिम परिवार के लोग भाजपाई दंगाइयों की डर की वजह से अपना घर छोड़कर चले गए हैं। उन्हें वापस बुलाने की सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। हिंसा में शामिल दंगाइयों की ढंग से शिनाख्त तो होनी चाहिए थी, बल्कि बेतरतीब धर पकड़ाई शुरू हो गई। आर्टिकल 14 वेबसाइट पर छपे एक लेख के मुताबिक मुस्लिम समुदाय से आने वाले 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ कानून और संविधान को ताक में रखकर तकरीबन 350 झोपड़ियां और 50 पक्के घरों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया गया। वह तो भला कहिए कि पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बुलडोजर के आतंक को रोक दिया। न तो न जाने कितने परिवारों के आशियाने को भाजपा की दंगाई राजनीति बुलडोजर चलाकर तबाह कर देती। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता आपको पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। बिना किसी नोटिस के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। जाहिर है कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराया जा रहा है। हाईकोर्ट ने बड़े तीखे सवाल पूछे कि क्या कानून व्यवस्था की आड़ में किसी एक खास समुदाय की इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और क्या राज्य सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रही है। इसके बाद राम को आराध्य मानने वाले लोगों को समझना चाहिए था कि कौन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, कौन सामाजिक सद्भाव में नफरत की केरोसिन फेंक रहा है। मगर यह सब समझने की बजाय उन्होंने उल्टा काम किया। राम के जीवन मूल्यों के हिसाब से फैसला लेने की बजाय भाजपा के दंगाई सहयोगी दलों के निर्देश के आधार पर फैसला लिया। दक्षिण हरियाणा के 3 जिलों के तकरीबन 50 से ज्यादा पंचायतों ने कमोबेश एक समान बातों का जिक्र करते हुए एक चिट्ठी जारी की है, जिस चिट्ठी में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की गई है। चिट्ठी के शब्द सुनिए। नूंह में हिंदू भाइयों पर हुए अत्याचार को देखते हुए हमारे गांव ने यह फैसला लिया है कि हमारे गांव में किसी भी मुस्लिम को किसी भी तरह की व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गांव में फेरी लगाना, पशु खरीदने के लिए आना या किसी भी काम के लिए आने की अनुमति मुस्लिमों को नहीं दी जाएगी। यह लाइन लिखने के बाद चिट्ठी के अंत में गजब की लाइन लिखी गई है। यह फैसला किसी समुदाय के भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं लिया गया है, बल्कि सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए लिया गया है। बताइए, क्या आपको लगता है कि यह शांति स्थापित करने के लिए लिखी गई चिट्ठी है? साफ साफ दिख रहा है कि चिट्ठी में जहर की भाषा बोल रही है। इतिहास गवाह है कि जब इस तरह की बातों का समर्थन पूरा समाज देता है तो शांति की स्थापना नहीं होती, शोषण, अन्याय, अलगाववाद, उग्रवाद को समर्थन मिलता है। क्या यही न्याय है? ऐसा नहीं है कि यह साधारण सा तर्क लोग समझ नहीं पाते हैं। दिक्कत यह है कि लोगों ने अपनी आस्था, अपनी सीख, संविधान, नियम, कानून सब कुछ मुस्लिमों नफरत के केरोसिन में जला दिया है। मुसलमानों के साथ कुछ भी किया जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्विटर पर एक वीडियो ऐसा दिख रहा है जिसमें हरियाणा की पंचायत में कहा जा रहा है कि आधार कार्ड देखने के बाद ही किराए पर कमरा दिया जाए। अगर मुस्लिम हैं तो किराए पर कमरा ना दिया जाए। मीट बेचने का काम वाल्मीकि समुदाय के लोग करें, मुस्लिमों को मीट ना बेचने दिया जाए। ट्विटर पर एक और जुलूस का वीडियो चल रहा है, जिस जुलूस के साथ साथ पुलिस वाले भी चल रहे हैं और माइक पर जहरीली जुबान से जहर बोया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी भी दुकानदार की दुकान में अगर कोई मुसलमान काम कर रहा है तो उसे बाहर निकाल दिया जाए।
अगर नहीं निकाला जाएगा तो उसे कौम का गद्दार घोषित करते हुए उसके दुकान के सामने पोस्टर लगा दिया जाएगा। इसके आगे भगवान श्री राम का वही नारा लगाया जाता है जिसे सुनकर भगवान श्री राम भी शर्मिंदा हो जाएं कि उनके नाम पर किस तरह का जहर बोया जा रहा है। बताइए, इन सारी बातों को सुनकर आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि पंचायत में खुलेआम मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है? इस पर बिना किसी किंतु परंतु के प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। अच्छी बात है कि नारनौल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का कहना है कि उन्होंने पंचायत को शो कॉज नोटिस भेजा है, मगर सवाल यही है, क्या आपको नहीं लगता कि पंचायत के लेटर पैड से मुसलमानों की आर्थिक बहिष्कार से जुड़ी एक ही तरह की चिट्ठी 50 से ज्यादा पंचायतों में घूम रही है? इसका मतलब है कि शासन प्रशासन खुलेआम सांप्रदायिकता कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस के संरक्षण में सड़क पर घूमते हुए अगर कोई माइक पकड़कर भगवान श्री राम का नाम लेते हुए एक पूरे समुदाय को गंदी गालियां दे रहा है तो शासन प्रशासन तो दंगाइयों के साथ खड़ी है? वहां के लोग की तरफ से अगर किसी तरह का प्रतिकार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे समाज को सांप्रदायिक बना दिया गया है। जितने भी दुकानदार साथी हैं अपनी दुकानों से मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दें। अगर उन्होंने नहीं निकाला तो उनको कौम का गद्दार घोषित करके उनके दुकानों के बाहर पोस्टर लगाने का काम हम करेंगे। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से जुड़े नफरती भाषण को केवल नफरती भाषण के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हिंदुत्व की राजनीति से निर्देशित वैसे नफरती भाषण का इजहार के तौर पर देखना चाहिए जिसका मकसद मुस्लिमों को अलग थलग कर देना है। यह पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि अतीत में कई बार हुआ है। भारत के कई इलाके से यह खबर आती है कि मुस्लिमों को किराए पर मकान नहीं दिया जा रहा है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि अगर सामने वाला मुसलमान दुकानदार है और उसकी दुकान में वही सामान बिक रहा है जो बगल वाले हिंदू दुकानदार के दुकान में बिक रहा है, तो कई लोग केवल मुस्लिम दुकानदार होने की वजह से मुस्लिम दुकान पर नहीं जाते हैं। भाजपा के दंगाई प्रचारकों का यही मकसद है कि मुस्लिमों को अछूत बना देना है। जाति प्रथा के छुआछूत में तो यही होता है कि दलितों का सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप दलितों को छुएंगे तो आप हिंदू धर्म को अपमान कर रहे हैं। यही काम मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार के साथ किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आप मुस्लिमों को अपने दुकान में रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, तो आप कौम के गद्दार कहलाएंगे। यह नाइंसाफियां तब रुकती जब पूरा समाज इनका प्रतिकार करता, मगर समाज को तो बेईमान बना दिया गया है। रही बात मुस्लिम समाज की, तो वह अल्पसंख्यक है और मुसलमानों की तरफ से शासन प्रशासन संसद विधानसभा में इतनी बड़ी आवाज का गठजोड़ भी नहीं है कि जो इस तरह के बर्ताव पर खुलकर विरोध कर इसे बंद करवा सकें। नफरती भाषण से जुड़ा आर्थिक बहिष्कार का मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका बनकर दाखिल किया गया है, मगर सवाल यह है कि किसी भी समुदाय को केवल पहचान के आधार पर बहिष्कृत किया जा रहा है, सामाजिक और आर्थिक तौर पर अलग थलग किया जा रहा है। तो यह इतना जटिल अन्याय नहीं है कि खुली आंखों से ना दिखाई दे। सबको दिख रहा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं हो उसे भी दिख रहा है, मगर पुलिस प्रशासन, डीएम, एसडीएम सबके होने के बावजूद भी जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तब जाकर के बहिष्कार रुकेगा। यह बताता है कि समाज के तौर पर हमारा न्यायबोध पूरी तरह से मार दिया गया है। यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो भी आए, मगर सच्चाई यह है कि हिंदुत्व का जहर इस तरह से बोया जा रहा है कि समाज, राजनीति और शासन प्रशासन खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अंत में चलते चलते यह सोचिए कि देश में भयंकर बेरोजगारी है, गरीबी है, बदहाली है, कम आमदनी है, हाड़तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी हर जगह शोषण होता है। क्या इन सारे मुद्दों पर माइक लेकर सरकार को घेरते हुए और उनसे सवाल पूछते हुए कभी आपने हिंदुत्ववादी संगठनों को देखा है, भाजपा के सहयोगी संगठनों को देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। कहने का मतलब यह है कि इन संगठनों का मकसद यही है कि ऐसा समाज बनाया जाए जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर लेकर जिए, ताकि सत्ता तक भाजपा पहुंचती रहे। इस पूरी रणनीति की दिक्कत यही है कि इसमें देश बर्बाद होता है, मानवता बर्बाद होती है। जो ऐसा कर रहे हैं वह देशद्रोही हैं, मानवता द्रोही हैं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।